नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्वजीत पर। यह चैनल एक विशेष यात्रा है जहां हम आपको हिंदू धर्म, महान विचारकों, प्रेरक कहानियों और धार्मिक संदेशों के माध्यम से जीवन को समझने और सकारात्मक दिशा में बढ़ने का मार्गदर्शन देंगे। अगर आप भी आत्मबल, प्रेरणा और सत्य की खोज में हैं, तो इस चैनल से जुड़कर एक नई रोशनी की ओर कदम बढ़ाएं। काल भैरव का प्रकोप यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जिसे स्वयं महादेव ने अपनी क्रीड़ा भूमि बनाया। यह वह स्थान है जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोलती है। परंतु जिस नगर की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, उसकी सीमाओं की रक्षा का भार उन्होंने काल भैरव को सौंपा। काल भैरव शिव का रौद्र रूप, काल के अधिपति, जो न्याय के देवता भी हैं और संहार के भी। जहां अन्याय बढ़ता है, वहीं उनका प्रकोप विनाश बनकर प्रकट होता है। एक समय काशी में एक अहंकारी राजा का शासन था। उसने काल भैरव का अनादर किया, उनके सिद्ध स्थानों का उपहास उड़ाया और अपनी शक्ति को सर्वोच्च मान लिया। परंतु उसे यह झांत न था कि जो काल भैरव की महिमा को ठुकराता है, उसे स्वयं काल के क्रोध का सामना करना पड़ता है। प्राचीन काल में काशी समृद्धि, ज्ञान और धर्म का केंद्र थी। वहां के राजा चंद्रसेन पराक्रमी, विद्वान और न्यायप्रिय थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, उनका हृदय मोह और अहंकार से भरने लगा। उन्हें यह लगने लगा कि उनकी शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने अपने राज्य में कुछ कठोर नियम लागू किए। यज्ञ और पूजा केवल राजकीय अनुमति से होंगे। नगर में सभी देवताओं का सम्मान होगा, परंतु किसी एक देवता की अति उपासना नहीं होगी। काल भैरव के प्रति जो साधु और भक्त अधिक झुकते थे, उन पर कर लगाया जाएगा। यह नियम केवल बाहरी नहीं थे, राजा का हृदय भी इनसे दूषित हो गया था। वे यह भूल गए कि काशी स्वयं महादेव की नगरी है और यहाँ काल भैरव की सत्ता सर्वोपरि मानी जाती है। राजा चंद्रसेन ने काल भैरव मंदिर में जाकर वहां के पुजारियों से कहा, अब से यहाँ होने वाली सभी पूजा राजकीय अनुमति से होगी। काल भैरव कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं, मेरी सत्ता से ऊपर कोई नहीं। सभी पुजारी भयभीत हो गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, परंतु उनका अहंकार अटूट था। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर काल भैरव की मूर्ति को हाथ लगाने का प्रयास किया। जैसे ही राजा ने काल भैरव की प्रतिमा का अनादर किया, एक भयंकर गर्जना हुई। मंदिर के दीपक स्वतः बुझ गए। वायुमंडल में एक अदृश्य कंपन हुआ। वहां उपस्थित साधुओं और भक्तों ने तुरंत राजा को चेताया, राजन, आप बड़ी भूल कर रहे हैं। काल भैरव की कृपा से ही काशी सुरक्षित है। उनका अपमान विनाश को निमंत्रण देता है। परंतु राजा ने उपहास किया, यदि काल भैरव इतने ही शक्तिशाली हैं, तो वे स्वयं आकर मुझे दंड दें। यह वचन देना था कि सारा नगर एक भयानक अंधकार से घिर गया। रात गहराई और काशी के हर घर में भय व्याप्त होने लगा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह अंधकार कैसा है। दीपक बुझ गए, चंद्रमा भी बादलों में छिप गया और काशी की गलियां सुनसान हो गईं। तभी नगर में एक भयंकर स्वर गूंजा, चंद्रसेन, तूने काल का अपमान किया है, अब तुझे काल का न्याय सहना होगा। काशी के मुख्य द्वार पर काल भैरव स्वयं प्रकट हुए। वे श्याम वर्ण, महाकाय, त्रिनेत्रधारी थे। उनकी भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग और दंड था। उनका वाहन श्वान भयंकर गर्जना कर रहा था। उनके नेत्रों से ज्वाला प्रकट हो रही थी और उनकी उपस्थिति से समस्त नगर कांपने लगा। राजा चंद्रसेन ने अपने महल की ऊंचाई से यह दृश्य देखा। उसका अहंकार अब भी कम नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन तांत्रिक शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं, इन्हें रोक दो। परंतु जैसे ही सैनिकों ने काल भैरव की ओर अपने शस्त्र उठाए, वे तुरंत राख में परिवर्तित हो गए। अब राजा को झांत हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। उसने भागने का प्रयास किया, परंतु काल भैरव के श्वान ने उसे रोक दिया। घबराकर राजा भैरव मंदिर की ओर दौड़ा। वहां उसने पुजारियों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मैंने अज्ञानता में काल भैरव का अनादर किया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। परंतु पुजारियों ने कहा, राजन, यह अपराध केवल हमारी क्षमा से नहीं मिट सकता। स्वयं काल भैरव ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। राजा ने कांपते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया और काल भैरव की प्रतिमा के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन, तूने जो अपमान किया वह तेरे अहंकार का परिणाम था। काल का अपमान करने वाला कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता, परंतु तेरे पश्चाताप को देखकर तुझे जीवन दान दिया जाता है। किंतु अब तू राजा नहीं रहेगा। राजा चंद्रसेन की दृष्टि धूमिल होने लगी।
कुछ ही क्षणों में उसके शरीर की समस्त शक्ति जाती रही। उसे अपना राजपद छोड़कर तपस्या करने का आदेश मिला। राजा के पतन के पश्चात काशी में पुनः धर्म की स्थापना हुई। लोगों ने काल भैरव के सम्मान में एक विशाल यज्ञ किया। इस घटना के बाद से काशी में एक नियम बना, जो भी काशी आए वह सर्वप्रथम काल भैरव के दर्शन करे, अन्यथा उसका काशी प्रवास व्यर्थ होगा। यह नियम आज भी बना हुआ है। कहते हैं कि काशी में प्रवेश करने वाला यदि काल भैरव के दर्शन किए बिना वहां से जाता है तो उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब जब हमारी कहानी समाप्त हो गई तो हम आशा करते हैं कि आपने इसके द्वारा मिली प्रेरणा को अपने जीवन में उतारा होगा। याद रखें, हर कठिनाई के बाद सुख की ओर बढ़ने का रास्ता जरूर होता है। इस संदेश के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति महसूस करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो के लिए जुड़े रहें। ओम काल भैरवाय नमः।